हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 15 से 16 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। तो देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और इसके अगर हम बात करेंगे जो कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनको यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे रेंट पे देती हुई नजर आती है। अगर हम बात करेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री को ये कंपनी सर्व करने का काम करती है, तो देखिए जितनी भी यहाँ पे इंफ्रा के रिगार्डिंग जो भी इंडस्ट्री होती है, जिसमें अगर हम बात करेंगे पावर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, स्टील, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, तो ऐसी हर इंडस्ट्री को हमें यहाँ पे ये कंपनी सर्व करती हुई नजर आती है। उसके अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 462 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और उसके अगर हम बात करेंगे लगभग 200 एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो जब भी यहाँ पे कंपनी को कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अगर यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो अलग से यहाँ पे कंपनी 200 जो एम्प्लॉइज है हमें यहाँ पे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमें यहाँ पे हायर करती हुई नजर आती है। अभी ये जो ऑर्डर बुक के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, ये कंपनी का पिछले साल का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो मुझे लगता है कि अभी करंटली यहाँ पे इतना ज़्यादा वैलिड यहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो पिछले साल ऑलमोस्ट यहाँ पे जुलाई 31 में अराउंड 186 करोड़ के लगभग ये कंपनी की ऑर्डर बुक थी। और उसके अगर हम बात करेंगे तो रेंटल के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो उसकी ऑर्डर बुक भी हमें यहाँ पे 10 करोड़ के लगभग यहाँ पे नजर आती है। और वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पिछले साल इसी सेम टाइम पे 196 करोड़ के लगभग की कंपनी की ऑर्डर बुक थी, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे जो 12 करोड़ है वो हम यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। और 12 करोड़ की अगर हम बाकी 12 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यहाँ पे कंपनी को खरीदने तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे 12 करोड़ यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 72 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 86 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अराउंड 96 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 9 महीने में अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी कंपनी ने 91 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग पूरे एनुअलाइज टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 125 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं कि ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 15-20% के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो हार्डली यहाँ पे 3 करोड़ 2 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था, क्योंकि अगर हम 2024 में अगर हम बात करेंगे अराउंड 9 करोड़ 25 लाख के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम अभी 9 महीने में अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी अराउंड 9 महीने में लगभग 10 करोड़ 28 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमा लिया है, जिसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 13 से 14 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 86 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और लगभग 1600 शेयर का लॉट शेयर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग अराउंड 1,37,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 42 करोड़ 16 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 31 करोड़ 95 लाख हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और उसके अगर हम बात करेंगे अराउंड 10 करोड़ 21 लाख जो अमाउंट है हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे इतने छोटे साइज का जब आईपीओ होता है और जब इतना ज़्यादा जब भी प्रमोटर अगर एग्जिट ले रहा होता है वो कहीं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव लगता है। अब आप बोलोगे कि मेन बोर्ड में भी बहुत सारे कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो एग्जिट मारते हैं, लेकिन उनके पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कैश अवेलेबल होता है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनके पास में ऑलरेडी जो करंटली जो कैश होता है उससे वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना इजीली अगर आप अपने इतने छोटे लेवल पर कर कहीं ना कहीं प्रमोटर अगर एग्जिट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सोचने वाली बात वहाँ पर ये आपको मेरे हिसाब से डेफिनेटली सोचना चाहिए। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और इसमें अराउंड अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 34-35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 14-15 करोड़ के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 1 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 1 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 2 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 166 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे जो ये साल अभी ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर निकल कर आएगा तो वहाँ पे लगभग 12-13 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। देखिए ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अगर 12 करोड़ के लगभग अगर वर्किंग कैपिटल का पैसा अगर ये कंपनी के पास में जाएगा तो उससे कहने कि आने वाले जो एक साल के जो कंपनी के जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में जो कंपनी के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो कंपनी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी कंपनी लिस्टिंग इनका पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे ठीक नजर आती है। लेकिन जैसे कि जहाँ पे भी खास करके एचएमई आईपीओ में अगर कोई प्रमोटर अपना ऑफर फॉर सेल में अगर स्टेक बेचता है वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा नेगेटिव लगता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मैं पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए इतना सही वो सजेशन यहाँ पे नहीं दूंगा कि ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। लेकिन लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अराउंड 15-20% के प्रीमियम पे कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं करता हूँ कि सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।